राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देखते हैं कि अभी के टाइम में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर विवाद बयान के बाद सड़क से सांसद तक हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को सांसद में इस कदर हंगामा हुआ कि कार्यवाही को कुछ देर तक स्थगित करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। दोनों दलों के नेताओं ने रामजीलाल सुमन के विवादित बयान की जमकर निंदा की। जिन राणा सांगा को लेकर रियासत गरमाई हुई है, क्या आप उन राणा सांगा को जानते हैं जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़े थे 2 युद्ध? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के एक राजपूत शासक थे जिन्होंने 1509 से लेकर 1527 तक शासन किया। वे बाबर के अधीन मुगल साम्राज्य के विस्तार की बहादुरी से विरोध करने के लिए जाने गए। वह मध्यकालीन भारत के अंतिम शासक थे जिन्होंने कई राजपूत रियासतों को एकजुट किया था। किंवदंतियों के अनुसार सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें केवल एक बार हारे थे। युद्ध में एक हाथ, एक पैर, एक आंख खोने और शरीर पर लगभग 80 घावों के बावजूद विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। साल 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खलौती की लड़ाई लड़ी थी। 5 घंटे तक लड़ने के बाद राणा सांगा की वीरता और रण कौशल्य को देख के इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया था। मेवाड़ की सेना ने एक लोदी राजकुमार को बंदी बना लिया था और फिरौती के भुगतान पर कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया। इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ तलवार से कट गया था और घुटने में तीर लगने के कारण उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके ही कुछ सहयोगी ने राणा सांगा को जहर दे दिया था, क्योंकि वे लोग बाबर के साथ लड़ाई फिर से शुरू करने की उनकी योजना को आत्मघाती मानते थे। इस तरह 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यदि राणा सांगा जीवित होते तो भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार की दिशा बदल सकती थी एवं उसे रोका भी जा सकता था, क्योंकि निरंतर प्रतिरोध से वह अन्य क्षेत्रीय शक्ति को भी मुगलों का विरोध करने के लिए प्रेरित करते रहे थे। मुगल वंश के स्थापक बाबर के खिलाफ उन्होंने 2 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। 21 फरवरी 1527 को होने वाले युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने मुगल सेना को खत्म करके बाबर के शिविर पर कब्जा कर लिया था और हथियार, गोला बारूद, संगीत, वाद्य यंत्र और यहाँ तक कि टेंट भी लूट लिए थे। इनमें से कुछ चीजें उदयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित है। हालांकि 1 महीने के बाद 16 मार्च को जब बाबर अपनी तोपें लेकर आया था तो राणा खानवा की लड़ाई हार गए। इस युद्ध में उन्होंने बाबर के खिलाफ अन्य राजपूत रियासतों के साथ गठबंधन सेना का नेतृत्व किया। बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद मुगल सेना की बेहतरीन रणनीति और हथियारों के कारण राणा हार गए थे। हालांकि राणा सांगा ने अपना प्रतिरोध नहीं छोड़ा और गुरिल्ला युद्ध के जरिए मुगल विस्तार का विरोध करना जारी रखा। तो दोस्तों, ये थी महाराणा सांगा के इतिहास की ये सच्ची कहानी। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि महाराणा सांगा एक गद्दार थे, लेकिन सच में वो गद्दार नहीं थे। भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजाओं के लिस्ट में आज भी महाराणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप और भी ऐसे विशिष्ट और ऐतिहासिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।